हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो जद्दा रखी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग। बेटा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? देन काइंडली लेट मी नो, तो क्या अपन थोड़ा शुरू करें। आज 9वां एपिसोड है, 9वां। ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर। चलो हाँ भाई, देखो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से क्या, तुम लोग को अगर ये चीज़ क्या 11th में पढ़ा दी जाती है और पढ़ाते हैं ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आए जब तुम 12th में पहुंचो, क्योंकि कई चीज़ें अगर तुमने सुनी हो रखी है, तुमने कई चीज़ सुन रखी है, तो आगे जाकर तुमको सुना नहीं लगेगा, है ना। तो इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हो, ठीक है ना। पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाएगा तब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अपन रेंज फाइंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं? रेंज फाइंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अब अपन रेंजेस निकालेंगे। रेंज समझते हो क्या? तुम लोग को रेंज याद है? जब मैंने तुमको ग्राफ पढ़ाए थे, तब मैंने तुम्हें रेंज नामक वस्तु बताई थी। है ना। मैंने तुम लोग को सप्रेम बताया था कि रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई, या तो आउटपुट या तो हाइट, है ना। गुड मॉर्निंग, है ना। इतना सब कुछ मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। यानी हमको सिर्फ y से मतलब है, यानी y के नाम पे जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। सर साइन रूल, कोसाइन रूल, ये तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में बेटा। चल ये साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 अपन थोड़ा बाद में करेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 अपन अभी शुरुआत में नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 आराम से करेंगे, क्योंकि जो तूने 2 नाम लिखे ना, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। कहने को चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो जब तक तुम लोग फेज 1 फेज 2 नहीं पढ़ लेते, तब तक मैं फेज 3 नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। और फेज 3 इस तरीके का चैप्टर है कि तुम्हारे अंदर फेज 1 और फेज 2 की एकदम कंप्लीट महारत होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में, हर फॉर्मूला जबान पे होना चाहिए, तब जाके फेज 3 पकड़ सकते हैं अपन लोग, क्योंकि इसमें भी खूब सारे फॉर्मूले हैं। तो एक बहुत ही सब्सटेंशियल ब्रेक रखते हैं हम लोग फेज 1 फेज 2 और फिर फेज 3 के अंदर, ठीक है ना। एक बहुत ही सब्सटेंशियल ब्रेक होना जरूरी है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी चलती रहे, फॉर्मूले याद रहे तुम लोग को। तो ये जहां तक पिछले साल तो मैंने 11th में लास्ट में कराया था, ये साइन रूल, कोसाइन रूल, यानी ट्रिग्नोमेट्री फेज 3। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, कराएंगे अपन सब कुछ, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। ये मान के चल, मैं मार्केट से 4 चीजें एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, है ना। और ऐसा नहीं कि जो आईआईटी में नहीं आते वो भी करा दिया, एकदम डिट्टो जो सिलेबस में है वो चीज़ है, ठीक है। हाँ भाई, हमें क्या करा था कि y की वैल्यूज, है ना, यानी जो भी y के नाम पे जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? रेंज। रेंज का मतलब औकात, ठीक है ना, ये कितना दे सकता है। और डोमेन तो याद ही होगा, डोमेन किसको बोलते हैं? x के नाम पे जो भी आंसर आएगा वो, यानी x क्या क्या खा सकता है जिससे x कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहला अपन रेंज फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई मन में दिमाग में बैठा के चलना कि y का आंसर चाहिए, y चाहिए, यानी y को घेरना है ना। ऐसे मन तन बदन में बैठा लो। अगर डोमेन चाहिए होता है तो x को घेरते हैं, ये सब सीखोगे तुम लोग 12th में, ठीक है। फिलहाल अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई किसकी रेंज फाइंड करने की कोशिश की जा रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज फाइंड करने की कोशिश की जा रही है, यानी y को घेरना है। कुछ भी करके अल्टीमेटली y के फॉर्मेट में ले आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। जुल्फे है ना। तो चलो सबसे पहला टाइप है इसका, फाइंडिंग रेंज यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ ट्रिगो फंक्शन। भाई क्या तुम बाउंडेडनेस समझते हो? बाउंडेड किसको बोलते हैं? बाउंडेड समझते हो, है ना। हिंदी में बाउंडेड का हिंदी में अनुवाद क्या है? व्हाट इज द, क्या बोलते हैं हिंदी सिनोनिम ऑफ बाउंडेडनेस? क्या तुम जानते हो बाउंडेडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो बाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या तुम में से कोई जानता है?
क्योंकि अभी छोटे छोटे चैप्टर है, जब वो क्या बोलते हैं ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स आएंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, तो क्या है, इन सब में हिंदी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी जब तक अनुवाद नहीं कर पाओगे क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। गूगल मत करो, नहीं पता ना बोल देना। हिंदी पता है कि बाउंड का हिंदी क्या बोलते हैं? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बाउंडेडनेस? घिरा हुआ, यानी तुमने किसी को घेर रखा, बाउंड कर रखा हो, है ना, बाउंड्रीज लगाते हैं ना हम लोग, ठीक है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी बाउंडेडनेस नामक एक वस्तु होती है ना, बंधा हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बांधने के तरीके दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने कोई इंसान है, ठीक है, तो उसको बांधने का क्या तरीका हो सकता है कि रस्सी ली उसको बांध दिया, ठीक है। पर ऐसा कुछ भाई साहब अपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता, अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में बाउंडेडनेस का मतलब होता है एकदम क्या बोलते हैं, देसी तरीके से बता रहा हूं, देसी तरीके से बता रहा हूं, खाली याद रखना, ठीक है। क्या तुम्हारे पास, सुनना किसको बोलते हैं बाउंडेडनेस, क्या तुम्हारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो ऐसी लाइन है, खुद की शक्ल देख सकते हो, ठीक है। अगर भूल जाओ कभी तो मेरा एक्शन याद रखना कि सर ने क्या एक्शन किया था। बाउंडेडनेस का मतलब होता है क्या दो ऐसी लाइनें तुम पता कर सकते हो जिनके बीच में पूरा का पूरा ग्राफ आ जाए। कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइनें मैं ऐसी सोच सकता हूं कि जिनके अंदर साइन एक्स का ग्राफ घुसाया जा सकता है? मैं बोलूंगा हाँ ये ले ली दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइनों के अंदर साइन एक्स का ग्राफ आ गया, तो बोलोगे हाँ सर आ गया, यानी क्या साइन एक्स बाउंडेड हुआ? हाँ बाउंडेड हुआ। सर ऐसी लाइनें चलेगी? बिल्कुल चलेगी, अरे कहीं भी लाइनें बना दो, यानी दो लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो तुमको पता हो, दो हॉरिजॉन्टल लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो तुमको पता हो, जिसके अंदर साइन का ग्राफ घुसा हो। अरे जैसे वो आता है ना डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर से अपन कुछ निकालते हैं ना, वैसा कुछ कवर, ठीक है। अब देखो 10x का ग्राफ, ये 10x का ग्राफ है, क्या तुम कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइनें सोच सकते हो जिसके अंदर ये ग्राफ आ जाए? देवांशी कौन से चैप्टर की बात कर रही हो? क्या इसको कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइनें घेर सकती है? क्या इसको कभी भी, ये 10x का ग्राफ है, क्या इसको दो हॉरिजॉन्टल लाइनें कभी भी घेर सकती है? बताओ, घेरा जा सकता है क्या? नो, है ना। तो भाई यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि 10x एक बाउंडेड फंक्शन नहीं है। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब तुम खुद है ना, अब अपनी अंतरात्मा से पूछो, अब तुम अंतरात्मा से पूछो कि कौन कौन से फंक्शन तुमको लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 लिखवाए मैंने, तो मेरे को लिख के बताओ, ऐसा लिख के बता देना कि बाउंडेड के नाम पे कौन है और अनबाउंडेड के नाम पे कौन है। मेरे को लिख के बताओ कि सर हम इनको बाउंडेड बोलेंगे, इनको अनबाउंडेड बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन थोड़ा समय लग जाएगा, स्ट्रेट लाइन में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक पहुंचते पहुंचते मेरे को समय लगेगा, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, फिर क्वाड्रेटिक चलेगा, क्वाड्रेटिक के बाद अपना चलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक के बाद मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर पीएनसी वगैरह का नंबर आएगा, ठीक है। थोड़ा समय लग जाएगा, पेशेंटली काम करना पड़ेगा। बताओ 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 बताओ। देखो बताओगे नहीं, सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, मुझे आएगा खाली। बाउंडेड साइन कॉस कोसेक, कोसेक सेक कैसे बाउंडेड है? क्या तुमने कोसेक सेक को देखा कभी ध्यान से? बाउंडेड दो ही फंक्शन है तुम्हारे हाथ में, साइन और कॉस। अगर तुम कोसेक सेक को देखोगे नीचे से तो रोक लोगे, ऊपर कैसे रोकोगे? ऊपर तो कोसेक सेक का ग्राफ से ऊपर तक चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लाओगे कहां से? दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लाओगे कहां से? नहीं समझे क्या? बात क्लियर है? तुम आगे बढ़ता हूं।
बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर बात की जाए तो बाउंडेड है साइन एक्स, ठीक है ना। बाउंडेड का टेक्निकल मीनिंग है, मैं वो लिख देता हूं बेटे, बाउंडेड का टेक्निकल मीनिंग है रेंज इज फाइनाइट, जिसकी रेंज फाइनाइट हो, यानी आपको पता हो कि उसकी रेंज क्या है, आई बात समझ में, है ना। तो देखो, ध्यान से देखो, क्या तुम जानते हो कि साइन एक्स का रेंज क्या है? ग्राफ करा चुका हूं, रेंज याद होनी चाहिए, कहा था याद करनी है अपने को, ठीक है। साइन एक्स की रेंज क्या तुम्हें याद है ना। साइन एक्स होता है -1 से लेकर के 1, यानी मिनिमम साइन एक्स वैल्यू कितनी देता है, -1, और साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है, 1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। वैसे अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं, ठीक है, देखना ये फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि भाई इसकी रेंज बाउंडेड है, रेंज फाइनाइट है, इसका आंसर जो रेंज का है वो फाइनाइट है, ठीक है। अब एक कॉस एक्स, हम जानते हैं कॉस एक्स -1 से 1 होता है, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, कोई वो नहीं है। तो भाई जिनका रेंज बाउंडेड है ना, यानी जिनका रेंज फाइनाइट है, उनको बोलेंगे दे आर बाउंडेड फंक्शन, दे आर बाउंडेड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो, ये साइन एक्स, ये साइन और ये कॉस, ये लोग इतने शातिर लोग होते हैं कि भाई साहब इनके घर में, जैसे एक्स साइन के घर में रहता है, ये एक्स कॉस के घर में रहता है, तो भाई साहब अगर तुम साइन और कॉस के घर में रह रहे हो ना, और तुम्हारे घर में कितने भी झगड़े हो रहे हो, कितने भी लफड़े हो रहे हो, तब भी बाहर वालों को कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी जिंदगी में तुमसे कोई पूछ ले कि साइन एक्स का रेंज तो -1 से 1 है, तो बताओ साइन 2x का कितना होगा, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाला आदमी कितनी भी गुलाटी मार ले, अंदर वाला आदमी, मेरी बात को याद रखना फिलहाल, क्योंकि कई चीजें हैं अभी सुन लोगे तो 12th में काम आएगी, ठीक है। अंदर वाला व्यक्ति कितनी भी गुलाटी मार ले, हमेशा आंसर रहेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि साइन ax + b, अंदर क्या लफड़ा हो रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर कितना आएगा, -1 से 1, ठीक है। अभी सिखाऊंगा मैं कि कैसे क्या फर्क पड़ता है ना, बस बेसिक सी बात समझ के चलनी है कि अगर अंदर कोई भी वस्तु चेंज हो रही है तो भाई अपने को अपने बाहर वाले आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई अपने लोग को। सेम इसका है, वैसे कॉस का है, वैसे टेन का है, यानी अंदर कोई भी लफड़ा हो इनकी रेंज चेंज नहीं होती है। बोलो बात समझ में आई आगे ना। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि 10x की रेंज क्या होती है, तुम पट से बोलोगे सर -∞ से लेकर के इन्फिनिटी, तो भाई इसका नाम क्या हो गया, अनबाउंडेड। बात समझ में आई, चलो पहला सवाल, फाइंड रेंज ऑफ y = f²x if fx = sin x, cos x, tan x, ठीक है। इन शॉर्ट कैसा कह सकते हो, साइन के अंदर, यानी मैं साइन का तो नाम यूज कर रहा हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर अंदर कोई भी लफड़ा चल रहा है बाहर वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और चेक भी कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। देखो
तुम्हें किसकी रेंज निकालनी है? फंक्शन का स्क्वायर करने पे, ठीक है। एकदम हौले हौले ठंडे ठंडे दिमाग से सोचना कि एफ एक्स दिए साइन एक्स, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ स्क्वायर कौन हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ स्क्वायर कौन हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहला तुमसे क्या मांगा है? y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? हाँ कि ना? अच्छा, अब तुमको साइन स्क्वायर की रेंज निकाल रही है। तुम लोग को क्या निकालनी है? साइन स्क्वायर की रेंज निकालनी है। जब भी रेंज निकालनी होती है, तुम तो ये सोचो कि तुम किसकी रेंज जानते हो, है ना? बहुत ही बढ़िया, गुड, 0 से 1, शाबाश। अब इसमें जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग जो गलती करते हैं ना, वो बता देता हूँ। वो लोग लिख देते हैं कि साइन एक्स का रेंज है वो होता है -1 से 1, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो वो स्क्वायर करने के बाद क्या लिखते हैं? -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, है ना? ये तो बेकार है। दिस इज नॉनसेंस। ऐसे स्क्वायरिंग नहीं होती है, ऐसे स्क्वायरिंग नहीं होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि भाई जब भी इस आइटम का, जैसे साइन स्क्वायर की बात की जा रही है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज गायब हो जाएंगी। तुम तो इस तरीके से सोचो, नेगेटिव वैल्यूज गायब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वैल्यूज किस में पलट जाएगी? पॉजिटिव में पलट जाएगी। हाँ कि ना? तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? 0 से होगी इसकी, ठीक है। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कि इसकी रेंज है 0 से 1। सेम गोज फॉर cos x, सेम गोज फॉर cos x, इसकी भी -1 से 1 है, ठीक है। 0 से 1 आएगी तीसरी, ठीक है। 0 से 1 का लॉजिक समझ में आना चाहिए तुम लोग को कि -1 से 1 जा रहे हो तो नेगेटिव वैल्यूज है वो सब के सब पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सबसे कम क्या बचेगा? 0, उसके बाद मैक्सिमम y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर कितना है? -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी, इस पे स्क्वायर चढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे छोटा, सबसे कम क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो कितना आएगा? सबसे कम क्या होगा? 0, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या? इन्फिनिटी। सही है। क्या इतना सा समझ में आया? क्या स्क्वायर लेने पे क्या दिक्कत, ये रेंज में क्या चेंज होता है ना? क्या इतनी बात समझ में आई? स्क्वायर लेने पे क्या ये बात समझ में आई? नाइस, है ना? आई होप ये सब छाप लिया होगा। ज्यादा कुछ तो है नहीं छापने के लिए वैसे। चलो, क्वेश्चन वही, रूट अलग। इसका निकाल के दिखाओ। अगर कोई 12th वाला बच्चा इसको देखेगा ना तो उसको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि 12th वालों को रेंज निकालनी आती है, ठीक है। मैं उस तरीके से नहीं बता रहा, क्योंकि 11th वालों को रेंज फिलहाल समझाना थोड़ा बोलते हैं खतरे का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो 11th वाले 12th वाले तुम तुम्हारे लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरा लॉजिक यहाँ पे तुमसे विपरीत हो सकता है, क्योंकि मैं कई फंडे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को फंडे 12th में तो बताने ही है, इतनी जल्दी क्या है।
शैल कह रहा है 0 से 1। लॉजिक 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 लॉजिक, अपना दिमाग चलाओ, बिल्कुल अपना दिमाग यूज करो तुम लोग। बस मैंने लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अंडर रूट लिखा है, ठीक है, यानी तुमसे क्या मांग रहा है वो, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है बेटा। आयोटा 1 नहीं है ना, ये बात सोचनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। देखो एक बात, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना, ये तुमने आयोटा वायोटा लिखा ना, ठीक है, इसके रिलेटेड एक बात बताता हूँ। पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नामक एक चैप्टर है, सिर्फ उसी चैप्टर में तुम लोग को आयोटा वस्तु यूज करने की इजाजत है, पूरे चैप्टर में खुल के। बाकी हर जगह पे अपन बात करेंगे रियल नंबर सिस्टम की, है ना। अगर आंसर रियल नहीं है तो मेरा वो आंसर नहीं है, लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे देखो करना क्या है ना, जो तुम्हारी बुद्धि लगाई, तुमने क्या सोचा, तुमने ये सोचा कि सर साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि भाई ये हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या बता रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि भाई ये जो टॉपिक्स है ये तुम थोड़ा सा कंपेरेटिवली हल्के में ले सकते हो, हल्के में कंपेरेटिवली थोड़ा सा ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं उसी पैमाने पे सिखाऊंगा जिस पैमाने पे 11th वाले स्टूडेंट को सीखने की जरूरत होती है। फिर तुमने क्या सोचा कि सर यहाँ पे रूट लगा है तो हम रूट लगा देते हैं, तुमने -1 पे रूट लगाया और 1 पे रूट लगाया, पर ये गलत है, ये गलत है। तुमको इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है, नहीं भाई इन्फिनिटी कैसे जाएगा, इन्फिनिटी कैसे जाएगा। तुमने ये सोचा है तो तुमने -1 को आयोटा बोल दिया, ठीक है, फिर तुमने ये जवाब दे दिया, ठीक है, ये एकदम गलत है। अब तुम क्या सोच के देखो, तुम थोड़ा सा सोच के देखो कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कि साइन के अंदर कौन घुसता है, साइन के अंदर रियल वैल्यूज घुसती है, साइन के अंदर रियल वैल्यूज घुसती है। ये रूट लगा के तुमने इसका नेचर चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, साइन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्स हम लोग इसके अंदर रियल नंबर इनपुट डालते हैं, तुम खुद ही कहते हो ना एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, एक्स तो आर को बिलोंग करता है। अगर एक्स आर को बिलोंग करता है यानी इसके अंदर रियल नंबर घुसेंगे, कुछ भी घुस सकता है इसके अंदर, चाहे कुछ भी घुसे, आंसर फिर भी क्या देता है -1 से 1, यानी ये बाउंडेड है। इसके ऊपर हमने इसका नेचर जानने के लिए रूट अप्लाई किया है, हमने इसका नेचर जानने के लिए रूट अप्लाई किया है ना। रूट क्या है भाई साहब, है ना। क्या तुम लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि भाई स्क्वायर रूट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भाई स्क्वायर रूट का मीनिंग है कि भाई साहब ये तुमसे कैसा आंसर चाहता है ना। हम हमेशा कहते हैं हम हमेशा कहते हैं कि भाई तुमने मॉड एक्स पढ़ा है ना, मॉड एक्स क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मॉड एक्स एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। मॉड एक्स का जन्म दुनिया में कैसे हुआ, मॉड एक्स का जन्म दुनिया में कैसे हुआ। क्या तुम लोग को ये बात याद है कि √x² ही मॉड एक्स है। ये बात मैंने सिखा रखी है, शायद बहुत सालों पहले मैंने सिखाई थी ये बात, याद है ना, कि भाई मॉड एक्स √x² होता है। तुम्हारी तो टेंडेंसी है कि तुम इसको काट देते हो, पर ऐसे थोड़ी कटता है, ऐसे थोड़ी कटता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये वाली बात समझ में आई क्या कि √x² ही मॉड एक्स होता है। ये बात पता है क्या, ये बात पता होनी चाहिए। गुड, अगर तुम्हें ये बात पता है तो सोच के देखो कि रूट लगा, रूट क्या आंसर मांगता है तुमसे, रूट एक पॉजिटिव आंसर मांगता है
किसी पे भी रूट चढ़ा दो, रूट किसी पे भी चढ़ा दो, तुमसे हमेशा पॉजिटिव वस्तु की आस करेगा। रूट हमेशा पॉजिटिव वस्तु की आस करता है ना, यानी नॉन नेगेटिव वस्तु की आस करता है। तो साइन एक्स क्या क्या आंसर दे रहा था, मैं -1 से 1 दूंगा, मैं -1 से 1 दूंगा, पर जैसे ही रूट लगाया, रूट ने क्या रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तेरे पास जितना भी नॉन नेगेटिव है वो दे दे भले। साइन एक्स -1 से 1 देने को तैयार था, साइन एक्स -1 से 1 देने को तैयार था, पर जैसे ही रूट लगा वो क्या बोलेगा, अपन तो सिर्फ कितना लेगा भाई, तेरे पास जितना भी नॉन नेगेटिव आइटम है उतना, नेगेटिव को रख साइड पे, क्योंकि नेगेटिव से मेरा पेट हो जाता है खराब, हम नहीं खाएंगे, बात खत्म। इसीलिए नेगेटिव वाले आंसर को गोली मारो, पॉजिटिव वाला आंसर तुम्हारा स्वागत करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि मान लो कि कहीं पे कोई आइटम है, कहीं पे कोई आइटम है, उसका होता -2 से 2, -2 से 2 होता, और किसी ने बोला कि रूट एफ एक्स का वैल्यू बताओ, और उसने बोला कि रूट एफ एक्स का वैल्यू बताओ, तब क्या करोगे? नेगेटिव वाले वस्तुओं को तो देखना भी नहीं है, शुरुआत हमेशा करनी है नॉन नेगेटिव से, 0 से, और नेचर पे रूट लगाया ना, तो अगर पॉजिटिव वस्तु है तो रूट लगा दो, कितना हो जाएगा ये? √2। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। जैसे कि ये एफ एक्स दिया है, मान लो कि 1 से 3, मान लो दिया 1 से 3, किसी ने रूट लगाओ, दोनों को दोनों पॉजिटिव आदमी है, रूट लगाने पे भी पॉजिटिव चाहिए तो रूट लगा दो, अंडर रूट लगेगा तो कितना आएगा? 1 का रूट 1, 3 का रूट 3। बोलो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? हाँ, 0 से 1 लिख तो दिया, 0 से 1 लिख तो दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? समझ में आ गई ना? तो अगर क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इसमें क्यूब रूट लगाया, आपके नेगेटिव वस्तु पे क्यूब रूट लगाना तो पॉसिबल है, तो भाई यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट तो चलता, है ना। क्यूब रूट होता तो, क्योंकि उसमें नेगेटिव चलता है, उस वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर इतना आगे अपन नहीं जाएंगे, इतना आगे अपन नहीं जा रहे। ये भी मैं तुम्हें क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वस्तु बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो अपना काम निपटे, है ना। सेकंड, रूट में cos x -1 से 1 देता है, कितना देगा? 0 से 1। तीसरा, y इक्वल टू √10x, कितना? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। बोलो बात समझ में आई? है ना, नाइस। ये तो क्या स्टार्टिंग फेज है, धीरे धीरे प्रो हो जाओगे, धीरे धीरे प्रो हो जाओगे, डोंट वरी। 0 से इन्फिनिटी, खूब सही। चलो अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 4tan x इंटू cos x, 4tan x इंटू cos x, इसका रेंज बताओ। 4tan x इंटू cos x, देखो करना कैसे, सुन लो एकदम ध्यान से, बातें एकदम ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। इस टॉपिक के लिए तुम मान के चलो कि जितना मैं करा रहा हूँ तुमको उतना ही करना है, और तुम्हारे पास कोई मैंने डीपी भी दी होगी, ठीक है, वो तुम्हें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब एक वस्तु मान के चलो, ठीक है, कि अभी कुछ डिस्कशन हुआ है, रिसेंट डिस्कशन हुआ है, तो सितंबर 1 तारीख से, नहीं नेक्स्ट वीक से अपना शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब है अपने पास अच्छी खासी क्लासेस आएगी, है ना, यानी क्लासेस में थोड़ा अमाउंट अपने चेंज किया, क्योंकि अपना जो क्रैश कोर्स के सेशन है वो अपन निपटा रहे। कभी तो दिन आएंगे क्रैश कोर्स के, क्रैश तो करेंगे उसको, तो वो लेक्चर तुम्हारे अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो अब तुम ये मान के चल सकते हो कि अपने पास अब क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ डेली उपस्थित रहूंगा,
है ना, कभी बेसिक में तो कभी इसमें पीजीसी में। तो तुम एक बात मान के चलना कि चैप्टर जो है अब स्ट्रीमलाइन चलेंगे एकदम, और चैप्टर जो है अब जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगे। जल्दी खत्म होने का मतलब क्या है कि भाई तुमको अब जल्दी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी तक तुम्हारे पास खूब टाइम था, तुमको टाइम सिर्फ इसीलिए दिया गया था क्योंकि तुम 11th में हो, चीजें हल्की हल्की हौले हौले समझते हो, तुमको सेटल होने के लिए हमने टाइम दे दिया। अब क्योंकि अपनी पेस थोड़ी सी मैच हो चुकी है, तो अब मैं चीजों को थोड़ा पेस वाइज ही आगे उठाऊंगा। हाँ, पार्ट टाइम क्या होता है बे? सर पर, अच्छा सर पर टाइम क्या रहेगा? टाइम तो सेम ही अपना, एज इट इज, ये सेम टाइमिंग रहेगा अपना। टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, टाइमिंग सेम रहेगा अपना। फ्रीक्वेंसी एक आध दो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ फिलहाल। अब स्कूल रहती है, बाद में तो मिलेगा मौका, कि नहीं मिलेगा? बाद में तो टाइम मिलेगा, है ना? है ना? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि तुम लोग अगर अभी तक सीरियस नहीं हुए हो ना सॉल्विंग को लेके, तो सॉल्विंग को लेके सीरियस हो जाना। क्योंकि अब क्या होगा, मैं चैप्टर पूरा करता जाऊंगा, और अगर तुम पीछे छूटते गए ना, क्योंकि मेरी वॉच तुम्हारे पे ऐसी पकड़ तो मैं बना नहीं सकता, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं जितना हो सकता है, मैं भाई साहब मेरे सेल फोन से तुम्हारे साथ कनेक्ट रह सकता हूँ, ठीक है? मैसेजेस के दौरान तुमसे कनेक्ट रह सकता हूँ, ठीक है? अपन यहाँ मिलते हैं तब कनेक्ट रह सकता हूँ, पर तुम्हारे सर पे तो खड़ा नहीं रह सकता ना मैं हर वक्त, आके ना। तो भाई तुमको ये खुद जज करना पड़ेगा कि जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है, जैसे जैसे मैंने कोई सॉल्विंग के लिए कोई मटेरियल दिया है, उसको सॉल्व करते रहना, वरना लंबे में जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 11th में लास्ट लास्ट आते आते है ना, बच्चा निपट लेता है, चलो सर अपना हो गया, अपन चले घर, जैसी आराम। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ साथ करते रहोगे तभी तुम लोग 11th 12th का सिलेबस टाइम पे खत्म कर पाओगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना? मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, डिसीजन लेना तुम्हारे हाथ में। देख मयंक, देख मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी की ना बुराई नहीं करना चाहता, ना मैं करूंगा किसी की, और ना मैं करता हूं कभी, ठीक है? मैंने तुमको क्या स्टेटमेंट दिया है ना? मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें क्या बोला है कि क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए, कि तुमको एक्चुअली प्रायोरिटी देनी किसको है, तुमको एक्चुअली प्रायोरिटी देनी किसको है। प्रायोरिटी शुड बी योर्स। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें वो देखना है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी है जो 2 आईडी से लॉगिन चलते हैं, 2 आईडी से लॉगिन चलते हैं। एक आईडी में कुछ और चल रहा होता है, दूसरी आईडी में कुछ और चल रहा होता है, पर ध्यान सिर्फ एक ही आईडी पे होता है। ऑनलाइन का सबसे बढ़िया बेनिफिट, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना कभी, ठीक है? आगे तुम जानो, ठीक है? शैल ने काफी खूबसूरत आंसर दिया है, पर शैल थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अपने ने। सुनो ध्यान से, देखो मैं तुमसे अगर बतिया रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि तुमको, मैं जिससे बात कर रहा हूं ना, सिर्फ हम दोनों का विषय है, बाकी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना? जैसे कि शैल आग लगे बस्ती में मैं तो सॉल्व करूंगा, सर मयंक से बतिया रहे हैं, मयंक से बतियाने दो, हम तो सॉल्व करेंगे, है ना? एटीट्यूड शुड बी लाइक दिस, है ना? मयंक बोलेगा सर अब तो मैं भी बात नहीं करूंगा, हाँ। देखो y इक्वल टू 4 10x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले पहले मेरे दिमाग में ख्याल क्या आया, इसकी अगर रेंज निकालनी है, एक बात ध्यान में रख के चलो, रेंज निकालनी है, चीजों को एकदम सिंपल करने की कोशिश करो, चीजों को एकदम सिंपल करने की कोशिश करो। तो मैंने देखा, देखो तुम ऐसे बेकार वाली हरकतें मत करना कि ये रहा 4, सर 10x की रेंज होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है? cos x की रेंज होती है -1 से 1, ठीक है? इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं निकलती है रेंज, ठीक है ना? ये बहुत ही बेकार और भीषण और सबसे बेवकूफी भरा तरीका है। कई बच्चे करते हैं, मैंने करते हुए देखा है बच्चों को, ठीक है? और मैं अपना सिर मार लेता हूँ फिर दीवार पे, मैं कहा अरे क्या करूं मैं इन लोगों का, ठीक है? तो तुम ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में तो ये आया भी नहीं होगा, पर क्योंकि मैंने ऐसे नमूने खूब देखे हैं मेरे जीवन में, ठीक है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नमूने कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, समझे? एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। ओके 4 10 को लिखेंगे अपने लोग
साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब तुम अगर बहुत हिम्मत वाले हो तो तुम इसको काट दोगे, काटने के बाद कितना बचेगा, 4 साइन एक्स। हाँ के ना। अब तुम एकदम गजब हिम्मत वाले हो तो तुम अब साइन एक्स, क्योंकि अब सेम ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, तुम लिख दोगे हाँ सर बिल्कुल सेम है। साइन एक्स की रेंज मालूम है, तुम बोलोगे हाँ मालूम है मेरे को। तो 4 साइन एक्स की हो जाएगी -1 से 1। 4 की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर पॉसिबल है। वो कितना हो जाएगा, -4 से 4। अगर तुमने ये किया है तो तुम सही हो, पर छोटी सी मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है ना, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, क्या तुम में से कोई वो मिस्टेक मेरे को ऑब्जर्व करके बता सकता है कि सर यहाँ पे क्या मिस्टेक है। ठीक है, शेल का आंसर भी यही आया, -4 से 4। ठीक है ना, एनीबडी, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इसमें मिस्टेक क्या है, छोटी सी मिस्टेक है बस। हाँ ना का जवाब भी लिखना होता है, अगर गलती नहीं ढूंढ पा रहे तो ना लिखो, नो सर। तुम तो है ना, कॉस का कोई योगदान होगा, डेफिनेटली है। कॉस का तो सबसे बड़ा योगदान नहीं, कॉस का बलिदान है यहाँ पे। तुमने जो कॉस का बलिदान किया ना, है ना, ये बात हमने 100 दफा 500 दफा सीखी है। कौन सी दफा सीखी है कि अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई क्वांटिटी काटते हो, कोई वेरिएबल काटते हो, तो मेक श्योर कि दैट वेरिएबल इज नॉट जीरो। अरे भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से वैल्यू में से जीरो कट जाता है क्या, कटता है क्या? मैंने तुम्हें 100 बार समझाया, ठीक है। अब मैं कल लिमिट्स पढ़ा रहा था, तब भी मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। वो एग्जांपल तुम्हारे सामने भी रखता हूं। क्या, अगर मैं लिखूं कि 2 × 0 बराबर 3 × 0, क्या ये वैल्यू सही है? तुम बोलोगे बिल्कुल सही है सर। जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ क्या ना। पर अगर तुमने बचपन के पाप झेले हैं, अगर तुम 0 से 0 को काट देते हो, तुम्हारी आदत है ना कि सर सेम सेम क्वांटिटी को बजाने की, अगर तुम सेम सेम क्वांटिटी को बजा देते हो तब रिजल्ट क्या बचेगा, 2 = 3। और क्या 2 = 3 सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जब तुम कैंसलेशन करते हो ना, जब तुम कैंसलेशन करते हो, मेक श्योर कि वो क्वांटिटी जीरो नहीं है, मेक श्योर कि वो क्वांटिटी जीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने कभी ऐसा देखा है x² = x, x² = x, और अगर तुम x को x से काट देते हो और फाइनल आंसर देते हो x = 1, तो तुमसे बड़ा गधा जिंदगी में कोई नहीं है। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है, x² = x दिया है, इस x को वहां पे लेके जाओ, तो x² - x = 0, x कॉमन निकाला, x - 1 = 0, a × b है ना, राम × श्याम = 0, तो या तो राम 0 या तो श्याम 0। x से कितने आंसर आए, 0 और 1। यहाँ पे कितने आ रहे थे, एक ही आ रहा था। तो अगर तुम ऐसे काटते हो ना, अगर तुमने कोई अननोन क्वांटिटी काटी है जो तुमको मालूम नहीं कि वो 0 है, तो एक रूट गायब हो जाता है। बात समझ में आई? तो चाहे तुम लोग आमने सामने से काटो, चाहे ऊपर नीचे से काटो, तुम तभी काट सकते हो, तुम लोग कैंसलेशन तभी कर सकते हो जब वो क्वांटिटी 0 ना हो। सर हमको यहाँ पे थोड़ी मालूम चलेगा 0 है कि नहीं। मैंने कोई बात नहीं, काटना ही है, पर काटते समय मेक श्योर कि तुम ये लिखो कि cos x तुम 0 नहीं हो। cos x तुम 0 नहीं हो, cos x तुम 0 नहीं हो। अबे बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ। तुमने वो देखा होगा क्या, टेबल देखा है ना, 0
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखा कि नहीं देखा है? ठीक, यहाँ पे तुम साइन लिखा करते थे, यहाँ पे तुम कॉस लिखा करते थे, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 90 1, साइन 90 0, कॉस 90 0। आई बात समझ में? यानी ये दोनों हमेशा एक दूसरे से ऐसे एंटी चलते थे। अब इसने क्या बोल दिया कि कॉस तुम 0 नहीं हो सकते। अब सोचना एक बार, एकदम गति ध्यान से सोचना, जिस एंगल पे कॉस 0 होता है उसी एंगल पे साइन 1 होता है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सिखा सकता हूं, पर मैं जानबूझ के यही तरीका सिखा रहा हूं क्योंकि इसको फिट करना है, आगे यही काम आएगा। जिस एंगल पे cos 0 होता है उसी एंगल पे sin 1 होता है। इतनी बात क्लियर है? 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, मैं तो एकदम बेसिक बता रहा हूं। जिस एंगल पे cos 0 होता है, जिस एंगल पे cos 0 होता है, जिस एंगल पे cos 0 होता है, उन्हीं एंगल पे sin 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? है ना? बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये आया ना, तो इससे तुमको डिडक्शन निकालना है। क्या? कि साइन तुम 1 नहीं हो सकते, साइन तुम 1 नहीं हो सकते, ठीक है? और एंड इट सेम गोज फॉर प्लस एंड माइनस 1। अभी ग्राफ से करके दिखाऊंगा, अभी ग्राफ से करके दिखाऊंगा। शांति, चिल, रिलैक्स। थोड़ी थोड़ी वो उतनी बात मेरी समझ में आई, उतनी बात मेरी समझ में आई ना? अब देखो ये सर आपने क्या लिखा है, ये इससे आपने ये कैसे लिख दिया? अब वो देखते हैं, अब वो देखते हैं। है ना? देखो, सीखने का फेज है, ध्यान से सीखना। इससे तुम ये जज कर पाना चाहिए, इसको आगे जिंदगी में याद रखना कि मैंने क्या लिखा है, कि मैंने क्या लिखा है ये, ठीक है ना? अब समझाते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं वाई ग्राफ, है ना? ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें ये बता रखा है कि cos x के जीरोस, क्या cos x के जीरोस याद है भाई? cos x के जीरोस याद है तो बताओ कि cos x के जीरोस क्या क्या है? cos x के जीरोस क्या क्या है? नहीं नहीं नहीं, अरे आंसर चेंज होगा, रुक जा, ठंड पाओ, ठंड पाओ, ठंड पाओ, कलेजे में ठंडक दो, ठीक है? चैन से बैठो, चैन से बैठो, चैन की सांस लो। तुम तो मेरे को cos x के जीरोस बताओ। अरे टीएनसी के साथ सब आएगा, अभी देख तू। cos x के जीरोस बताओ, फटाफट फटाफट, सब छोड़ो, cos x के जीरोस बताओ, cos x के जीरोस बताओ। किताबों के पन्ने पलटते हुए लोग ढूंढ रहे, क्या है क्या है क्या है, किधर किधर किधर? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, गुड 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 गुड। मैंने लिखवा रखा है ना तुम लोग को, बाय द वे, मैंने तुम लोग को लिखवा रखा है ना, ऑड पाई बाय 2, है ना? अब ऑड का मतलब तुम 2n प्लस 1 ले लो, चाहे 2n माइनस 1 ले लो, बात एक ही है। एक्स आएगा ऑड पाई बाय 2। ऑड पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। cos x यहाँ पे 0 होता है। हाँ, गुड गुड गुड, ये समझ गया मैं, तुमने इस तरीके से लिखा, मैं समझ गया। cos x के जीरोस, cos x के जीरोस का मतलब कि cos x इन वैल्यूज पे 0 है, और आज क्या मना किया है? cos x 0 नहीं हो सकता, cos x 0 नहीं हो सकता, तो x क्या नहीं हो सकता? x ये सब नहीं हो सकता। तो अगर किसी दिन साइन ने वो सब खा लिया, तब साइन का क्या होगा? साइन का क्या होगा भाई? साइन 90 कितना होता है? 1, यानी साइन 1 नहीं हो सकता। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1, ये -1 नहीं हो सकता। 5 बाय 2 कितना होता है?
1, ये 1 नहीं हो सकता, यानी अल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब साइन जो है वो +-1 नहीं हो सकता। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए आगे से बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर cos x 0 नहीं है यानी तो वहां पे sin x +-1 नहीं होगा। आई बात समझ में? इसको वाइसे वर्सा भी याद रखना है, इसको वाइसे वर्सा भी याद रखना है कि लिखा है कि अगर cos 0 है इसका मतलब हुआ कि sin x +-1 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? इसको इस तरीके से याद रखना है कि जिस एंगल पे ये 0 है उस एंगल पे वो +-1 होगा। अगर यहाँ पे 0 होने से मना किया है तो वो +-1 नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? तब तो मैं अब क्वेश्चन में आगे बढ़ूं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? है ना? इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि साइन +-1 नहीं हो सकता तो भाई साहब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का हक किसने दिया है? जब साइन -1 और +1 हो ही नहीं सकता तब स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ ही आएगा सर, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। हटो, 4 मल्टीप्लाई किया तो ओपन -4 से 4। दिस इज आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? छाप लो, जो भी माल सामान लेकर सब छाप लो। नाइस, चलिए चलो नया क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, और एक काटने वाला प्लीज याद रखना, ठीक है? ये काटो नहीं तुम, ठीक है? और काटो तो साइड में लिख दो, और उस कंडीशन से जो चेंज हुआ वो चेंज भी लिखना है। आओ देखिए कितना समझ में आया। ग्राफ को ढंग से रिवाइज करके रखना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। चलते चलते कोई मिल गया। यार ये तो भीषण सिंपल है, क्या कर रहे हो? 4। तुम लोग कंडीशन कंडीशन ढूंढने में लगे रह गए। कोसेक क्या होता है रे? 4 sin x नॉट इक्वल टू 0। मुन्ना फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ देख।
कटा, कितना बचा, y इक्वल टू 4। खत्म, sin x नॉट इक्वल टू 0। लिख सकते हो। आंसर केवल 4 आएगा, ओनली 4। y का आंसर 4 आया तो सिर्फ अगर बिलोंग्स टू के फॉर्मेट में लिखेंगे तो बोलेंगे 4 सिर्फ। अगर तुमसे कोई कंडीशन पूछेगा तब बोलेंगे, पर क्योंकि आंसर ही सिर्फ इतना ही बचा है, इसके बाद में कुछ तो बतना चाहिए, तब इस कंडीशन का रोल आता। अब बात समझना मेरी, अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता ना वेरिएबल के टर्म्स में, है ना, मैंने काटा, हिसाब से मेरे को लिखना चाहिए sin x तुम 0 नहीं हो, sin x तुम 0 नहीं हो, इसका मतलब x तुम n पाई नहीं हो, ठीक है, यानी कोई भी पाई का मल्टीपल नहीं चलेगा। पर x की वैल्यू घुसड़ोगे किसमें, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, समझ में आया, इसीलिए बेचारा इसके आगे इसका कोई रोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, है ना। आंसर सिर्फ इतना है 4। गुड, वेरी गुड। फाइंड रेंज ऑफ ये करो, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। जी मैन, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। हाँ, बच्चा कुछ था ही नहीं इसमें। क्या लिखा है, कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, इसको लिखा कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो 1 हो गया। क्या बचा ये, कि इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। और तुमको बता रखा है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आइटम हो, अंदर कोई भी लफड़ा झूल रहा हो, रेंज कितनी आएगी, -1 से 1। कितनी आएगी, -1 से, बोलो बात क्लियर है। टेन की पावर चलो ये वाला करो। नहीं 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 नहीं, मैंने तो बोला परफेक्ट, मैंने तो कहा था परफेक्ट सही है। हो जाता है कभी कभी, हाथ वाथ कहीं भी चले जाते हैं। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है।
वन नहीं आएगा। जीरो से इन्फिनिटी, अरे इसको ऐसे डील करो ना, ये लिखा है 10x π/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे x कहाँ से आया, 10x 10 में लफड़ा, अंदर लफड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर लफड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कुछ भी करो ना, घर के अंदर चार दीवारी में क्या हो रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, अंदर कुछ भी हो रहा हो, ये आंसर कितना देगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, है ना, नेगेटिव क्वांटिटीज तो भाग जाएगी, कितना बचेगा, शुरुआत होगा जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, एक बेतन, ये 3 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, हाँ होमवर्क कल के हिसाब से दे देना मेरे को। ठीक है, भेजने की जरूरत नहीं है, कल आते ही गुड मॉर्निंग की जगह पे पहले 1 का आंसर ही, 2 का आंसर ही, 3 का आंसर ही मेरे को बता देना। कल तो नहीं है, सॉरी, अपना लेक्चर परसों है। ठीक है, कल तो 12th में। ठीक है, डन, हाँ आप भी क्या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेशन को भी अपन यहाँ पे खत्म करेंगे। नाइस, चलो आई होप तुमको है ना आज के लेक्चर में 50% चीजें समझ आई होगी ना। मैं 50% ही मानता हूँ, मैं तो 50% ही अज्यूम करूंगा कि तुमको 50% चीजें समझ में आई होगी। जैसे जैसे रेंज का टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा ना, तुम्हें पिछली चीजें भी क्या साफ होती जाएगी। नहीं, साइन एक्स फिर +2 लिखा है, मैं ब्रैकेट सही बनाता हूँ, मैं ब्रैकेट सही बनाने वाला में से हूँ। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया इसका मतलब साइन एक्स अलग है, प्लस का 2 अलग है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।